हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, गुड मॉर्निंग। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो बहुत बहुत स्वागत है हरे कृष्ण। कृष्ण स्मरण सत्र में। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। तो हम पढ़ रहे हैं 21वें अध्याय में से कृष्ण बुक के। तो ये पैराग्राफ मुझे बताइए जब स्क्रीन दिख रहा है तब। सभी को दिख रहे हैं ना? यस प्रभु जी। हाँ हाँ, ठीक। तो कोई बच्चा, लास्ट टाइम हमने श्लोका के बारे में बोला था, कोई रिसाइट करना चाहता है? किसी ने पाठ किया तो श्लोका? प्रभु जी उन लोग लर्न करे प्रभु जी, लेकिन सो गया प्रभु जी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे। Another gopi began to praise the unique position of Govardhan Hill in this way. How fortunate is this Govardhan Hill, for it is enjoying the association of Lord Krishna and Balaram, who are accustomed to walking on it. Thus, Govardhan is always in touch with the lotus feet of the Lord. And because Govardhan Hill is so obliged to Lord Krishna and Balaram, it is supplying different kinds of fruits, roots, and herbs, as well as very pleasing crystal water from its lakes, in presentation to the Lord. The best presentation offered by Govardhan Hill, however, is the newly grown grass for the cows and the calves. Govardhan Hill knows how to please the Lord by pleasing his most beloved associates, the cows and the cowherd boys. तो यहाँ पे जो गोपियां डिस्कशन कर रही है अभी, तो वृंदावन में गोवर्धन जो पर्वत है उसके बारे में चर्चा कर रही है। तो एक गोपी ने कहा गोवर्धन की स्तुति के बारे में कि गोवर्धन की जो पोजीशन है बहुत ही यूनिक है, बहुत ही अलग है। How fortunate is this Govardhan Hill? यहाँ पे बोलिए कि गोवर्धन, तो पहले वो बता रही है कि गोवर्धन पर्वत कितने कितना भाग्यवान है। क्यों? For it is enjoying the association of Lord Krishna and Balram. तो कृष्ण और बलराम का हमेशा उनको संग मिल रहा है, जो जिनको पसंद है, जो मतलब हैबिचुएटेड है गोवर्धन के ऊपर अपने पद कमल रखने के लिए या चलने के लिए, है ना। तो कृष्ण और बलराम के पदकमल, पद चिन्ह गोवर्धन के ऊपर हमेशा पड़ते हैं, इसीलिए वो कितना भाग्यवान है, ऐसे गोपियां कह रही है। Thus, Govardhan is always in touch with the lotus feet of the Lord. And because Govardhan Hill is so obliged to Lord Krishna and Balaram, it is supplying different kinds of fruits, roots and herbs, as well as very pleasing crystal water from its lakes. तो अभी क्योंकि भगवान उनको संग दे रहे हैं, उनके चरण चिन्ह उनके ऊपर रख रहे, तो
गोवर्धन पर्वत अपनी कृतज्ञता पूर्वक इतना कुछ रिटर्न देता है, जैसे कि औषधि और फिर रूट्स वगैरह वो बोल रहे हैं, कंदमूल कहते हैं ना, और फल, तो ये देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है वो जो घास है गायों को खाने के लिए वो देता है। तो गोवर्धन पर्वत बहुत ही विशाल था उस समय, और अभी भी अगर हम जाके देखेंगे तो उसका जो परिक्रमा है वो बहुत लंबा है। हालांकि अभी थोड़ा सा जो बहुत सारे लोग आए रहने के लिए और डेवलपमेंट हुआ, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया, बट फिर भी बहुत बड़ा है। और झरने में से पानी आता है और तालाब भी है, और ये सब गोवर्धन पर्वत देता है। तो गाय जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है, गाय भगवान को बहुत प्रिय है, और ये जो गोवर्धन पर्वत है ये गायों की सेवा करता है। Govardhan Hill knows how to please the Lord by pleasing his most beloved associates, the cows and the cowherd boys. और जो गोपाल है वो भी इसके ऊपर खेलते हैं, और जो वनौषधि है वो भी उनको मिलती है। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये जो है, इसीलिए गोवर्धन को यहाँ पे कह रहे हैं कि गोवर्धन को पता है कि कैसे भगवान को प्रसन्न करना, कैसे करना। गोवर्धन हिल नोज हाउ टू प्लीज द लॉर्ड बाय प्लीजिंग हिज मोस्ट बिलोव्ड एसोसिएट्स, है ना। तो गोवर्धन, हम अगर किसी भक्त को प्रसन्न करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उस तरह से, है ना। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था दुर्वासा मुनि के एपिसोड भी, दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज के पीछे दुर्वासा मुनि के पीछे जब सुदर्शन चक्र लगता है और वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं, तो क्या होता है, भगवान विष्णु बोलते हैं उनको, हम भक्त पराधीना ही अपि अस्वतंत्र द्विज, ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं भक्त पराधीन हूँ, और इतना ही नहीं, मैं अस्वतंत्र हूँ और साधु के हृदय में रहता हूँ। और भगवान शिव जी भी माता पार्वती को कहती है कि जब माता पार्वती पूछती है उन्हें कि कौन सी आराधना सबसे उत्तम है, ऐसे माता पार्वती भगवान शिव जी को प्रश्न करती है। तो फिर भगवान शिव जी उनको कहते हैं कि आराधना नापि सर्वेषां विष्णुर आराधना परम, तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चना, ऐसे कहते। तो आराधनाओं में सबसे परम आराधना जो है वो भगवान विष्णु की है, और उसमें भी बड़ी आराधना है उनके भक्तों की, ऐसे वो कहते हैं। तो हमें यहाँ पे जो है गोपियां बता रही है इनडायरेक्टली कि गोवर्धन पर्वत क्यों सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो यहाँ पे एक श्लोक है, वो श्लोक मुझे पूरी तरह से याद नहीं या पता भी नहीं है, थोड़ा सा उसका शॉर्ट शुरुआत पता है। हरिदासवर्य, ऐसा कहा गया है गोवर्धन को, हरिदासवर्य मतलब हरिदासों में से श्रेष्ठ। क्यों कहा गया है? इसी वजह से क्योंकि वो गोपालकों के लिए, गोपाल के लिए और गायों को वो प्रसन्न करता है, उनकी सेवा करता है। तो इसी तरह से क्योंकि भगवान के भक्तों की सेवा करता है, गायों की सेवा करता है, इसलिए उनको हरिदासवर्य कहा है। इस तरह से अभी हम आगे जाएंगे। Another gopi said, everything appears wonderful when Krishna and Balram travel in the forest of Vrindavan, playing their flutes and making intimate friendship with all kinds of moving and non-moving living creatures. When Krishna and Balram play on their transcendental flutes, the moving creatures become stunned and stop their activities. And non-moving living creatures like trees and plants begin to shiver with ecstasy. These are the wonderful reactions to the vibrations of the transcendental flutes of Krishna and Balram. तो कृष्ण ही नहीं, बलराम भी बांसुरी बजाते हैं। तो हालांकि वो
उतना नहीं, बट भगवान बलराम भी बजाते। तो यहाँ पे दोनों ने, जब दोनों आते हैं तो ये एक गोपी बता रही है कि सब कुछ कितना आश्चर्यचकित करने वाला रहता है जब भगवान कृष्ण और बलराम वृंदावन में आते हैं और अपनी बांसुरी बजाते इधर उधर टहलते हैं वृंदावन के जंगलों में। और वो क्या करते हैं, मेकिंग इंटीमेट फ्रेंडशिप विथ ऑल काइंड्स ऑफ मूविंग एंड नॉन मूविंग लिविंग क्रिएचर्स। तो सभी जो है चर और अचर, मतलब जो जीव है वो चल सकते हैं और जो नहीं चल सकते, उन सभी के साथ भगवान मित्रता करते हैं। मित्रता ही नहीं, उनके साथ बहुत ही स्निग्ध और नजदीक की एक उनका संबंध है सभी। तो उसमें क्या है, वृक्ष है, पौधे हैं, सभी है, और बाकी के जानवर जो है वो भी है। तो when Krishna and Balram play on their transcendental flutes, the moving creatures become stunned and stop their activities. इस तरह से जो चल रहे प्राणी वो एकदम स्तब्ध हो जाते हैं भगवान की बांसुरी सुन के, और वो रुकते हैं। अगर कोई जानवर गाय खा रहा हो तो वो रुकता है, अगर कोई बच्चा भी हो कुछ खा रहा है तो वो भी रुकता है, प्राणियों का बच्चा। तो इस तरह से, और जो नॉन लिविंग नॉन मूविंग है, मतलब अचर जैसे कि वृक्ष है, पौधे हैं, वो थर-थर कांपने लगते हैं, मतलब एक्सटेसी में, एकदम आनंद से वो कांपने लगते हैं। These are the wonderful reactions to the vibrations of the transcendental flutes of Krishna and Balram. तो ये अलग अलग प्रकार के प्रतिसाद है जो कृष्ण बलराम की बांसुरी सुन के वृंदावन में देखने के लिए मिलते हैं। हम आगे पढ़ेंगे। Krishna and Balram carried binding ropes on their shoulders and in their hands just like ordinary cowherd boys. While milking cows, cowherd boys bind the cow's hind legs with small rope. This rope almost always hangs from the shoulder of cowherd boys, and it was not absent from the shoulders of Krishna and Balram. तो यहाँ पे देखिए कृष्ण बलराम जो है जो वो रस्सी रहती है गायों को बांधने के लिए, या फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं गायों के पीछे के जो पैर रहते हैं उसको बांधने के लिए। तो आपने कभी देखा है गाय क्या करती है, कभी कभी दूध निकालते वक्त कुछ गायें रहती है वो लात मारती है दूध निकालते वक्त। तो इसलिए क्या करते हैं, उनके पीछे वाले जो पैर रहते हैं उसको एक तरह से बांधना पड़ता है, और फिर जब बछड़े को दूध छोड़ते हैं तो वो पाना छोड़ती है। मराठी में पाना बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वो दूध छोड़ती है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा दूध उनमें आ जाता है, क्योंकि वो जब बच्चा पीता है तो दूध ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसको वो नहीं रोक पाती है, और फिर थोड़ा देर होने के बाद वो रोक लेती है, क्योंकि वो उसको लगता है सारा दूध ये निकाल लेंगे। तो अलग अलग फार्मर्स अलग अलग तरह से वो निकालते। कुछ आइडियली तो पहले के इसमें ऐसा था कि एक टाइम ही दूध निकालते थे और एक टाइम बछड़े को पिलाते थे, और कुछ लोग ऐसा करते हैं कि क्योंकि वो 4 स्तन रहते हैं उस गाय को, तो दो स्तनों का बच्चों को देते हैं और 2 स्तन निकाल लेते हैं, ऐसा। तो यहाँ पे क्या है, दिस रोप ऑलवेज, तो कहने का यहाँ पे क्या प्रभुपाद कह रहे कि जो रस्सी थी, ये रस्सी थी वो बाकी गोपालों के पास तो थी ही, बट कृष्ण और बलराम के पास भी थी, और उनके कंधों के ऊपर रख के वो चलते थे। While milking cows, cowherd boys bind the cow's hind legs with small rope. तो ये है, this rope almost always hangs from the shoulders of cowherd boys, and it was not absent from the shoulders of Krishna and Balram. In spite of their being the supreme personality of Godhead, they played exactly like cowherd boys. तो हालांकि वो भगवान है, दोनों भी भगवान है, कृष्ण और बलराम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, सभी ऐश्वर्य से पूर्ण भगवान है। उनको ऐसा नहीं कि कुछ चाहिए उनको। भगवद गीता में भगवान
कृष्ण कहते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, मुझे कोई कर्म बांध भी नहीं सकता और मुझे कोई कर्म करने की जरूरत भी नहीं है। और भी एक जगह पे है न मे त्रिषु लोकेषु कर्तव्य, ऐसा कुछ तो है, मतलब तीनों लोगों में मुझे कुछ भी कर्तव्य नहीं है, ऐसा भगवान बताते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ कर्म किया और उनको उस कर्म बंधन में अटकना पड़ता है, नहीं, पूर्ण पुरुषत्व में उनको किसी भी कर्म बंधन में अटकना नहीं पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने वाली को पीछे से मारा और इसीलिए भगवान कृष्ण को जरा नाम के एक शिकारी ने बाण चलाया उनके पैर के ऊपर, क्योंकि उनको कर्म लगा। ऐसा वर्णन किसी भी शास्त्र में नहीं है कि वो वाली ही था, वाली को तो मोक्ष मिल चुका था, और ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं कि ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, नहीं। कोई भी कर्म बंधन भगवान को बांध नहीं सकते। वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो स्वच्छंद आत्मा है। हम बंधे हुए हैं, 3 गुणों से बंधे हुए, अपने कर्मों से बंधे हुए हैं। और जैसे कि भगवत गीता में भगवान जब अर्जुन को बताते रहते कि मैंने ये जो ज्ञान है वो सूर्यदेव को दिया था बहुत सालों पहले। तो अर्जुन पूछते हैं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को कैसे दिया, आपने ये जो ज्ञान है सूर्यदेव को कैसे दिया, क्योंकि हम दोनों तो एक साथ ही जन्मे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बराबर के ही है हम। तो भगवान बताते हैं बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च तव च अर्जुन, मैंने और तुमने दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए, पर सारे जन्मों का रहस्य जो है मुझे पता है पर तुम्हें पता नहीं। तो इस तरह से भगवान कुछ भी भूलते नहीं है, और भगवान के जन्म है, कर्म है, वो सब कुछ दिव्य है, ऐसा। तो उसके लिए भी एक श्लोक है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं व्यो वेत्ति तत्वतः। ये श्लोक आप पाठ कर लीजिए, कंठस्थ कीजिए। क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, आप मेरे पीछे दोहराइए, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्वतः, एवं योग व्यक्तितो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मम्, देहं पुनर्जन्मम् एति मामेति सो अर्जुन, एति मामेति सो अर्जुन। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरे कर्म भी दिव्य है। और एवं यो व्यक्ति तत्वता, और इसको तत्वता जो समझता है, तत्वता, ऐसा नहीं कि किधर से सुना, हमने टीवी में देखा, सीरियल में देखा, हमने यूट्यूब में देखा, कोई साधु जो है वो कुछ सप्ताह लेता है, उसमें थोड़ी देर सुना और फिर उसने कुछ तो बताया और फिर चला गया, नहीं, तत्वतः सुनना चाहिए, परंपरा में से सुनना चाहिए। अब हमारी जो परंपरा कौन सी है, ये जो हम बता रहे हैं, श्री प्रभुपाद है या फिर इस्कॉन है, ये कौन सी परंपरा है, किसी को पता है? गौड़ीय परंपरा। हाँ, गौड़ीय संप्रदाय है। और गौड़ीय संप्रदाय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है ये। तो मध्व संप्रदाय का ही ब्रांच है, ब्रह्म मध्व संप्रदाय का ब्रांच है गौड़ीय संप्रदाय। तो ये संप्रदाय से 4 प्रमाणित संप्रदाय है, वैष्णव संप्रदाय है। तो ये संप्रदायों में से ये एक संप्रदाय है। तो हम चारों संप्रदायों में से ज्ञान ले सकते हैं। तो हमारा ये गौड़ीय संप्रदाय। तो एक तो संप्रदाय होना चाहिए, परंपरा होनी चाहिए, जो भी ज्ञान दे रहा है उसका गुरु होना चाहिए, उसके गुरु का गुरु होना चाहिए, मतलब ऐसा एक डिसाइप्लिक सक्सेशन होना चाहिए। तो इस तरह से हम जब ज्ञान लेंगे भगवान के बारे में तो वो प्रमाणित ज्ञान होगा। नहीं तो क्या होगा, लोग क्या करते, कोई तो आता है कुछ तो बोल देता है और लोग उनको सुनते भी है। तो उस तरह से हमें अगर भगवान को तत्वतः समझना चाहिए तो उसमें एक प्रमाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और हमें उसको सेवा अर्पण करनी चाहिए और फिर प्रश्न पूछने चाहिए, तब जाके हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसे तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिन। यहाँ पे भी ये तत्वदर्शन शब्द आया है। तो वो क्योंकि ज्ञानी है और उसके पास जो गुरु ने दिया हुआ ज्ञान है और
तत्व को उसने देखा है तो वो हमें बता पाएगा। तो हम सभी को क्या है, हम क्या कर रहे हैं अभी, श्रील प्रभुपाद ने ज्ञान दिया है तो वो पढ़ रहे हैं और हम हमारे गुरु के माध्यम से भी हम उनको भी सुनते हैं। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है ये परिपूर्ण है इस तरह से। तो भगवान कृष्ण कोई ऐसे नहीं है कि चलो लोगों को लगता है कि भगवान कृष्ण हमारे लड़के जैसे ही कोई तो एक हिस्टोरियन, एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण एक दिव्य पुरुष है। इसलिए क्या कह रहे कि जन्म कर्म च में दिव्यम, ये कर्म जो है ये दिव्य कर्म है, ये कोई मंडेन कर्म नहीं है। जब माइकल जैक्सन को श्री प्रभुपाद की भगवत गीता नहीं कृष्ण पुस्तक मिला था, भक्त गए थे उनको देने के लिए, तो उसको कृष्ण बुक के जो फ्रंट जो कवर है उसमें ये था फोटो, एक पेंटिंग था ना कृष्ण बलराम का, नहीं कृष्ण बलराम का नहीं, राधा कृष्ण का है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये कौन लड़की है और ये कौन लड़का है, तो ये लड़के के बदले मेरा फोटो वहां पे लगा दीजिए और लड़की का फोटो वहीं पे रखिए। तो ये क्या है, ये भगवान के प्रति ईर्ष्या है। लोगों को लगता है कि ये कोई तो आम लड़का और लड़की है, वो समझ नहीं पाते। तो ये भावना को और भगवान की पोजीशन को समझने के लिए हमें हमारे हृदय में से ईर्ष्या निकालनी होगी, और ईर्ष्या निकालने के बाद नम्रता पूर्वक जब हम किसी गुरु के पास जाएंगे, और उससे पहले तो हमारे पाप वृत्तियां जब नष्ट होंगी, क्या कहा उसके लिए भी श्लोक है, वो क्या है कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्त ऐशाम तो अंत गतम पापम। जब व्यक्ति के पाप अंत हो जाएंगे, जब हमारे पाप, वो पाप क्या है, तो वैसे तो बहुत सारे पाप है, तो हम तो 4 ही बताते हैं। तो 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिलर है कलयुग को चालू करने में, ये 4 पाप पिलर है। तो उसमें क्या क्या है, कोई बताएगा 4 पाप क्या कौन से है, 4 नियम कौन से पालन करना चाहिए, कोई बताएगा? हरे कृष्णा, किसी को पता है 4 नियम कौन से पालन करने चाहिए हमने? शाकाहार 16 राउंड्स 16 राउंड्स 4 नियमों में नहीं आता है। नॉनवेज नहीं करना, इलिसिट सेक्स नहीं करना, वेजिटेरियन, गैम्बलिंग नहीं करना, हाँ, और इंटॉक्सिकेशन नहीं करना। करेक्ट। तो 4 नियम में से जो है जुआबाजी जो रहती है, सट्टेबाजी रहती है, गैम्बलिंग के अलग अलग प्रकार है, वो नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, और अवैध स्त्री संग नहीं करना, और नशापान नहीं करना। तो ये जो है, ये 4 जो है ये पाप है। तो ये पाप है, तो इन पापों की वजह से व्यक्ति और द्वंद्वों में फंसता जाता है, और उस व्यक्ति को अपना जो मूल स्वरूप है वो समझना असंभव ही हो जाता है उस तरह से। तो पहले जो है, ऑफ कोर्स हम जब भक्ति करने लगते हैं तो ये हमें मदद होती है भक्ति, भगवान को प्रार्थना करके ये सब छोड़ने के लिए, पर जो ये करता है उनको भक्ति करना कठिन हो जाता है। इस तरह से संभव नहीं कह सकते, कठिन हो जाता है, बट उसकी प्रगति जो है वो रुक जाती है एक तरह से। इसीलिए गुरु के पास जाना नम्रता पूर्वक और ये पाप कृत्यों को छोड़ना, तब जाके हम समझ पाएंगे कि हम आत्मा हैं, तब जाके हम समझ पाएंगे कि भगवान कृष्ण कौन है। यहाँ पे भागवतम में पहुंचने के लिए क्या है, ये भागवतम का 10वां स्कंद है, गोपियों का वर्णन, उनकी बांसुरी वगैरह। तो पहला जो श्लोक है भागवतम का पहला स्कंद जो है वो कैसे चालू होता है? वो ऐसे चालू होता है, ऑफ कोर्स इसमें परम निर्मत्सराम, उसका सिर्फ सारांश बता रहा हूं मैं, परम निर्मत्सरानाम सताम। तो ये किसके लिए बना है? परम निर्मत्सरानाम। निर्मत्सर, पहले तो मत्सरता क्या होती है, वो ईर्ष्या रहती है, और परम निर्मत्सर पहले, अब फिर बाद में निर्मत्सर सुनिए। निर्मत्सर क्या है? जिसको ईर्ष्या नहीं है। और परम निर्मत्सर,
सर्वश्रेष्ठ निर्मत्सर, जिसको किसी के बारे में ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या क्या होती है? ईर्ष्या मतलब क्या है? कोई अगर हमसे आगे बढ़ रहा है तो हमको देखा नहीं जाता है, वो आगे क्यों बढ़ रहा है। तो वैष्णव कैसा रहना चाहिए? दूसरों की प्रगति में प्रसन्न रहना चाहिए और दूसरों के दुख में अप्रसन्न रहना चाहिए। तब जाके वो वैष्णव बन सकता है या फिर क्वालिफाइड बन सकता है कि वो उसको भगवान अच्छे लगने लगे, उसको भक्ति अच्छे लगने लगी, भक्त अच्छे लगने लगे। कब लगेंगे? जब ये क्वालिटी थोड़ा तो उसमें है ना, और ये जो गुण है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है आगे आगे। कैसे बढ़ता जाता है? जब हम भक्ति करते हैं, भगवान को देखते हैं, तो ये ईर्ष्या भगवान हमारी कम करते हैं। तो तब जाके हमें थोड़ा हमारा जो हृदय शुद्धिकरण होने के बाद फिर भागवतम अच्छा लगता है। फिर हम भगवान के गुण देखते हैं। तो भगवान फिर पहले जो भागवतम के स्कंद है उसमें शुरुआत में फिर बताया है कि कैसे भगवान ने सृष्टि की, कैसे भगवान ने अलग अलग अवतार लिए, कैसे ये जो 5 पंच महाभूत है उनकी निर्मित हुई, कैसे भगवान का विराट पुरुष है, कैसे भगवान क्यों आते हैं भगवान, तो भगवान के दिव्य भक्त कैसे है, उन्होंने कितना त्याग किया, अलग अलग उन्होंने यातनाएं सही भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ये ऐसे दिव्य भगवान है, ये कोई आम पुरुष नहीं है जो स्त्री के पीछे पड़े है, या फिर कोई आम स्त्रियां या लड़कियां नहीं जो पुरुष के पीछे पड़ी है, ऐसा नहीं है। ये ऐसी कथाएं नहीं चल रही। तो लोग जब सुनते हैं उनको लगता है कि नहीं कोई तो ये फिल्मी स्टोरी चल रही है। नहीं, ऐसा नहीं। ये एक दिव्य रस है। भगवान अलग अलग रसों में भक्तों के साथ आस्वादन करना चाहते हैं। तो भगवान तो जो कुरुक्षेत्र में भगवान भगवद गीता बता रहे हैं, भगवान भक्तों की रक्षा कर रहे हैं और द्रौपदी की वस्त्रहरण की रक्षा कर रहे हैं, वो लीला और गोपियों के साथ लीला वो एक ही लीला है। वो लीलाओं में कोई फर्क नहीं। भगवान वो दिव्य भगवान ही है और भक्त को दोनों लीलाएं प्रिय होती है। भक्तों को सारी लीलाएं प्रिय होती है। उनको जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं वो भी लीला ही लगती है और उसमें भी वो देखते हैं कि ये लीला कितनी मन प्रसन्न करने वाली है और भगवान कितने भक्तों के साथ प्रेम कर रहे हैं। और जब गोपियां भगवान की बांसुरी सुन के आकर्षित हो रही है और भगवान का वर्णन कर रही है, तो वो भी एक उनके प्रति आदान प्रदान। तो इस तरह से हमको भगवान को फंडामेंटल कंसेप्ट समझने के बाद ये लीलाएं हमें समझनी चाहिए या फिर पढ़नी चाहिए और उस भावना से एक नम्रता पूर्वक, एक प्रार्थना पूर्वक पढ़नी चाहिए कि मुझे ये समझने की शक्ति दे। तो और एक पैराग्राफ पढ़ने का समय तो नहीं है, तो थोड़ा सा पढ़ेंगे। While Krishna was engaged in tending the cows in forest of Vrindavan or the Govardhan hill, the gopis in village were always absorbed in thinking of him and discussing his different pastimes. This is the perfect example of Krishna consciousness, to somehow or other remain always engrossed in the thoughts of Krishna. The vivid example is always present in the behavior of the gopis. And therefore, Lord Chaitanya declared that no one can worship the Supreme Lord by any method which is better than the method of the gopis. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, पैराग्राफ है। तो हम यहाँ से ही आगे पढ़ेंगे। While Krishna was engaged in tending the cows, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया। चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक कहा कि क्यों गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि वो घर में अपने कार्य कर रही है। हालांकि वो बहुत ही पढ़ी लिखी या फिर विद्वान भक्त नहीं है, वेद पारंगत भक्त नहीं है, तो फिर भी वेदों का सार क्या है? स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित। भगवान विष्णु का या फिर भगवान कृष्ण का हमेशा से स्मरण होना चाहिए, उनका कभी भी विस्मरण नहीं होना चाहिए। और ये किसके जीवन में हमको देखने को मिलता है? गोपियों के जीवन में। हालांकि वो अपने घर में गायों का दूध निकाल रही है, दही कर रही है, बच्चों को खिला रही है, पिला रही है, हमेशा भगवान कृष्ण का चिंतन कर, हमेशा भगवान का चिंतन करती है। इसीलिए भगवान के भक्तों में से श्रेष्ठतम भक्त कौन है? वो गोपियां है। क्यों है? यही कारण है और इसका प्रमाण चैतन्य महाप्रभु इनका उदाहरण देते हैं। तो यहाँ पे हम विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शील प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु जी।